हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीवी कनेक्शन। जैसा कि आपको पता है सर्दियां आ चुकी हैं, तो सर्दियों से जुड़ी इंग्लिश तो सीखनी ही पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्दी या फिर जाड़ा। सर्दी को या जाड़े को हम इंग्लिश में कहते हैं विंटर। विंटर। शीतलहर, जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं ठंड में, उसे इंग्लिश में कहेंगे कोल्ड वेव और कोल्ड स्नैप। कांपना, ठंड की वजह से कपकपाहट छूटती है, जो कांपते हैं हम, उसे इंग्लिश में कहेंगे शिवर। शिवर। जमना, ठंड की वजह से चीज़ें जम जाती हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे फ्रीज। फ्रीज। सुन, ठंड में हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे नम। नम। रोंगटे, ठंड में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे गूज बम्प्स। गूज बम्प्स। किटकिटाना, ठंड में दांत किटकिटाते हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे चैटर। चैटर। रूखी त्वचा, ठंड में त्वचा रूखी हो जाती है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ड्राई स्किन। ड्राई स्किन। फटे हुए होठ, फटे हुए होठ को इंग्लिश में कहेंगे चैप्ड लिप्स। चैप्ड लिप्स। धूप सेकना, धूप सेकने को इंग्लिश में कहेंगे बास्क। बास्क। आग जलाना, आग जलाने को इंग्लिश में कहेंगे सेट फायर। सेट फायर। धुआंकश, धुआंकश को इंग्लिश में कहेंगे चिमनी। चिमनी। अंगीठी, ठंड में हम अंगीठी जलाते हैं ठंड कम करने के लिए, इसे इंग्लिश में कहेंगे फायर प्लेस। फायर प्लेस। हाथ तापना, ठंड में हम आग जलाते हैं और हाथ तापते हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे वार्म हैंड। वार्म हैंड। मूंगफली, ठंड में मूंगफली खाने का तो अलग ही मज़ा है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे पीनट। पीनट। बर्फ गिरना, बर्फ गिरने को इंग्लिश में कहेंगे स्नोफॉल। स्नोफॉल। बर्फ का गोला, बर्फ के गोले को इंग्लिश में कहेंगे स्नोबॉल। स्नोबॉल। ओस की बूंदें, ओस की बूंदों को हम इंग्लिश में कहेंगे ड्यू ड्रॉप्स। ड्यू ड्रॉप्स। लटकती हुई बर्फ, लटकती हुई बर्फ को हम इंग्लिश में कहेंगे आइसिल। आइसिल। रजाई, रजाई को हम इंग्लिश में कहेंगे क्विल्ट। क्विल्ट। बर्फ का पुतला, बर्फ के पुतले को हम इंग्लिश में कहेंगे स्नोमैन। स्नोमैन। बर्फ का टुकड़ा, बर्फ के टुकड़े को हम इंग्लिश में कहेंगे स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक। बर्फ का तूफान, बर्फ के तूफान को हम इंग्लिश में कहेंगे स्नो स्टॉर्म। स्नो स्टॉर्म। कोहरा, कोहरे को हम इंग्लिश में कहेंगे फॉग। फॉग। दस्ताने, दस्तानों को हम इंग्लिश में कहेंगे ग्लव्स। ग्लव्स। इन्हें हम इंग्लिश में कहेंगे मिटेंस, क्योंकि इसमें उंगलियां अलग अलग नहीं होती हैं, इसीलिए हम इन्हें मिटेंस कहते हैं, और ग्लव्स में उंगलियां अलग अलग होती हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।